राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर आज विश्व प्रसिद्ध है। दूर दूर से भक्त यहां दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि द्वापर युग के वीर बर्बरीक ही कलयुग में बाबा श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। कौन थे बर्बरीक? बर्बरीक महाभारत काल में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे अत्यंत पराक्रमी और दानवीर थे। उनके पास 3 अद्भुत तीर थे जिनसे वे पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने प्रण लिया था कि मैं युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा यदि बर्बरीक युद्ध में आए तो उनका प्रण युद्ध का परिणाम बदल देगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक उस समय एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने तीर की शक्ति दिखाने के लिए एक तीर चलाया जो पेड़ के सभी पत्तों को भेद गया। श्री कृष्ण उनकी शक्ति देखकर समझ गए कि यदि वे युद्ध में उतरे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, आप जो चाहें मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश सिर दान में मांग लिया। सिना एक क्षण सोचे, बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। उनकी इस अद्भुत दानशीलता से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। शीश दान देने के बाद भी बर्बरीक ने इच्छा व्यक्त की कि वे युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि वे कलयुग में हारे का सहारा के नाम से पूजे जाएंगे। खाटू कैसे पहुंचे? युद्ध के पश्चात उनका शीश रूपवती नदी में प्रवाहित किया गया। वह शीश बहते बहते राजस्थान के खाटू गांव पहुंचा। कहते हैं कि एक दिन एक ग्वाले को वह शीश मिला। बाद में उसे स्थानीय जागीरदार को सौंप दिया। फिर वहां मंदिर का निर्माण कराया गया जो आज भव्य खाटू श्याम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। बाबा श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ धर्म और न्याय के लिए अर्पित कर दिया। आज भी करोड़ों भक्त विश्वास रखते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना बाबा श्याम अवश्य स्वीकार करते हैं।